दोस्तों, आज की कहानी है बहू कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। सीमा बाथरूम में अपनी 3 साल की बेटी को नहला रही थी। भागते हुए आई तो देखा सासू माँ का फोन है। हे भगवान, अब क्या हुआ? सुबह सुबह फिर से शुरू हो जाएगा तानों का सफर। अब क्या करूं? उसने बेटी को तैयार करते हुए सासू माँ को फोन लगाया। जी माँ जी, प्रणाम। कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी कि फोन ना उठा सकी? जी, वो कुहू को नहला रही थी इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, बातें बनाने की जरूरत नहीं, समझी? उसके बाद सारी बातें सुबह से शाम तक का क्या हुआ और क्या सोच रही है सब कुछ सासू माँ को जानना जरूरी है। होने के लिए तो सीमा अकेली शहर में पति और बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन सासू माँ फोन से अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती थी। हर रोज कोई ना कोई रोना रहता ही। सीमा सासू माँ की इस आदत से बहुत परेशान थी। अगर कभी फोन किसी वजह से ना उठे तो भी पूरे घर में जैसे भूसाल सा आ जाता। तुरंत सूरत यानी सीमा के पति देव और अपने बेटे को फोन लगा कि रोना शुरू कर देती। हर रोज एक ही लाइन, बेटा एक ही तो बेटा है, मेरा चिंता होती इसलिए फोन कर लेती। और बहू है जिसे फोन उठाने में भी तकलीफ होती है। कुहू के लिए कभी वीडियो कॉल करना मेरी मजबूरी है, दादी जो वरना दूसरी सासों को देख लो जो कभी करती हो। बहू को फोन। सीमा की तो किस्मत अच्छी थी जो सीधी सास मिली। आज फिर सुरेश ऑफिस से आते शुरू हो जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं मैं? हुआ भी ऐसा ही। सुरेश आती शुरू हो गए। क्या है सीमा, तुमसे एक बच्चा नहीं संभालता? माँ का फोन क्यों नहीं उठाया? बेचारी को तुम्हारी और कुहू की चिंता होती है। तुम लोगों के लिए प्यारे माँ का जो फोन करती हो तो फोन नहीं उठा पति। सोचो, मेरी माँ ने 3 बच्चे कैसे बड़े किए। तुम्हें दूसरी बहुओं की तरह साथ रह के सेवा करना होगा तो कैसे करोगी? पर सुरेश, मेरी भी तो सुनो। क्या सुनो? बोलो कि तुम कितना काम करती हो दिन भर। सीमा, तुम अकेली औरत नहीं हो जो बच्चा और घर संभाल रही। दुनिया में और भी औरतें जो काम भी करती है, बच्चा और परिवार सब संभालती हैं। और तुमको काम ही किया है, सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा और बर्तन तो वही करके जाती हैं। सुरेश, तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे उनके फोन करने से नहीं, उनकी बात करने के तरीकों से है। ऐसा तो अब माँ को तुमसे सीखना होगा कि कैसे बात करती। ग्रेट डियर, तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ, तो मत करो ना किसने का बात करने के लिए। तू हम दोनों की झगड़े देखे बड़ी हो, मैं ये नहीं चाहती सुरेश। अब मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। फोन की रिकॉर्डिंग करना सुरेश को पसंद नहीं था। इस बात के लिए भाई झगड़ा हो चुका था। तब सुरेश ने पूरे 1 सप्ताह बात नहीं की थी। कुहू का बर्थडे नजदीक आ रहा था तो सुरेश ने ऑफिस से छुट्टी लेके पार्टी प्लान करने और मार्केटिंग का सोचा की। तभी सुबह सुबह सासू माँ का फोन आ गया। तभी सीमा की नजर सुरेश पे पड़ी। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ माँ जी, प्रणाम। कैसी हो? जिंदा और कैसी हो? तो क्या कर रही थी? ये नाश्ता बना रही थी। उसके बाद मार्केट जाऊंगी कुहू के बर्थडे के लिए कुछ सामान की मार्केटिंग करने। वो ये तभी सुरेश ने फोन हाथ से ले लिया माँ जी को कुहू के जन्मदिन पे बुलाने के लिए। लेकिन तभी बात पूरी सुने बिना माँ जी अपनी आदत अनुसार शुरू हो गई। क्या है ये? वो मेरा बेटा तो सीधा, तो माँ बेटी जैसे घुमाती हो घूमता है। बेटी के जन्मदिन पे इतना क्या खर्च करना? बेटा नहीं पैदा किया जो इतना उछल रही हो। जब बेटा पैदा करना तो करना। ये सब सब्जी, बेटी को दूसरे घर जाना है। सुरेश का मैं समझा दूंगी। कुहू कहाँ है?
तभी सुरेश ने कुहू को इशारों से बुलाया। कुहू ने भी दादी से डर के बात की। जी दादी, अच्छा कुहू, तुमने नाश्ते में क्या खाया? जी अभी मम्मी बना रही है। अच्छा 10 बज गई, फिर खाना कब खिलाएगी? पापा को शिकायत करना, फिर डांट पड़ेगी। मम्मी को तो दिमाग ठिकाने रहेगा। अच्छा कल पापा मम्मी में क्या झगड़ा हुआ था? एक दूसरे को क्या बोले? तब तक फोन सुरेश ने ले लिया और कहा, माँ ये सब क्या बातें कर रही है? अब बच्चे से माँ, अगर मुझे दूसरी संतान बेटा ना हुई तो, और अगर वो भी गई तो भी कुहू की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और दूसरी बात, बच्चों से ऐसे और ये बातें करती है, मुझे समझ आया कि सीमा आपको जवाब क्यों देती है, क्यों नहीं फोन उठाती और कुहू से आपकी बात नहीं कराती। अरे बेटा तुम सुनो तो, मेरा वो मतलब रखता हूँ माँ, बाद में बात करेंगे, आज बहुत हो गई। बस आज सुरेश की नजरें झुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सीमा से सॉरी कह के जाने लगा तो सीमा ने रोकते हुए कहा, थैंक यू जो आज तुमने मेरे लिए और अपने बेटे के लिए जो स्टैंड लिया, यही कारण था। बस जो फोन नहीं उठाती थी, माँ जी के फोन करने या साथ रहने से नहीं, मुझे उनकी सोच और बातों से परेशानी